So I welcome you to lab number 9 of the course of EDC. This is again a circuit of current mirror, and it is an improved current mirror as compared to the previous one. We want to evaluate its working too. So if you try to observe, these are actually Q3 and Q4 are serving as the main transistor, and the I reference current will be flowing through the 4.3 kilo ohm resistor. So in order to calculate the value of I reference, what we will be doing, we already know that this voltage is 6 volts. We will be trying to first of all find this voltage. ठीक है, इस वोल्टेज को हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे और 6 माइनस VB1 डिवाइडेड बाई 4.3 किलो ओम हमें आई रेफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी। यही आई रेफरेंस वैल्यू फिर हम लोग मेजर भी करेंगे और देखेंगे कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग आई नॉट करंट जो है वो बेसिकली कितना बन रहा है। हमारा जो मेन सर्किट है उसमें Q1, Q3, Q4 शामिल हैं। Q2 और ये जो 1 किलो ओम है ये लोड के तौर पे मैंने सर्किट के अंदर लगाया है, और एक ऐसा लोड जो कि बेसिकली जिसकी वैल्यू मैं चेंज करके सर्किट का रिस्पांस देखना चाहूँगी। और उसके लिए बिल्कुल पिछली लैब की तरह जैसे हम लोग बेस की रेजिस्टेंस को चेंज करते गए थे, मैं बेस की रेजिस्टेंस को चेंज करूँगी। तो बेसिक इस सर्किट के अंदर Q1, Q3, Q4 शामिल थे। ये वाला पार्ट हम लोगों ने इसमें खुद से ऐड किया है और इसकी बेस रेजिस्टेंस को चेंज करके हम लोग यहाँ पर आई नॉट करंट का बेसिकली रिस्पॉन्स जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रीवियस की तरह ही मैंने इसमें आई रेफरेंस के लिए टेबल बना लिया है कि जिसमें 6 माइनस VB1/4.3 VB1 अभी हम लोग नोट करेंगे। आई रेफरेंस की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करके देखते हैं कि इन सब की क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। इस लैब में भी जो मैं बेस की रजिस्टर्स की वैल्यू रखूँगी वो पिछले वाली लैब जैसी ही रखूँगी, तो इनको भी मैंने यहाँ पहले से लिख के रख लिया है। हम लोग 2-3 को ऑब्जर्व करेंगे। पहले मैं आपको सर्किट दिखा दूँगी और फिर मैं दिखाऊँगी कि रीडिंग्स 1-2 की क्या आ रही हैं। दिस इज़ अवर सर्किट फॉर लैब नंबर 9। इसमें जो है ये दो बेसिकली आउटपुट टर्मिनल वाले ट्रांजिस्टर्स हैं, और ये दो बेसिकली वो ट्रांजिस्टर्स हैं जो हमारे बेस पर, यानी कि जिनके दोनों के बेसेस शॉर्ट हैं, जिन दोनों के एमिटर्स शॉर्ट हैं। नज़र भी आ रहा है दोनों का बेस पर्पल वायर से शॉर्टेड है, दोनों का एमिटर जो है वो ग्रीन वायर से शॉर्टेड है, और ये जो है वो बेसिकली दोनों को एमिटर को शॉर्ट करके -6 वोल्ट की सप्लाई पे दिया गया हुआ है। ठीक है, ये वाला ट्रांजिस्टर बेसिकली ये वो लोड ट्रांजिस्टर है, और ये रजिस्टर ये वो लोड है जो हम लोगों ने खुद से लगाया है, और ये लोड ट्रांजिस्टर की बेस की रेजिस्टेंस है जो हम लोगों ने खुद से लगाई है, जो हम लोग बार बार वेरी करेंगे। इन दोनों का आपस में कैसे कनेक्शन किया हुआ है, ये जो ब्लैक वाली वायर है ये ऊपर वाले ट्रांजिस्टर के एमिटर को इस वाले के कलेक्टर से जोड़ रही है। ठीक है, ये रजिस्टर है 1 किलो ओम का, ये सप्लाई से लेके इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर तक कनेक्टेड है। ये वो नया ट्रांजिस्टर है जो बेसिकली हम लोगों ने अभी ऐड किया है इस नए वाले सर्किट के अंदर। ये 4.3 किलो ओम का रजिस्टर है जो कि इस नए ट्रांजिस्टर की बेस तक आ रहा है, और क्योंकि इस ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है वो डायरेक्टली VCC सप्लाई से जो है वो कनेक्टेड है, जो कि 6 वोल्ट की सप्लाई है। तो ये जो रजिस्टर आ रही है वो इसके बेस पे आ रहा है, और इसके बेस का कनेक्शन बेसिकली इस वाले के कलेक्टर से हुआ है, ये इस ग्रीन वायर के थ्रू। और इसी ट्रांजिस्टर के एमिटर का कनेक्शन बेसिकली हुआ है इस वाले के बेस के थ्रू, यानी कि ये जो दोनों जिनके बेसिस शॉर्ट थे, इसका एमिटर का कनेक्शन उस शॉर्ट बेस के ऊपर आ रहा है इस वायर के थ्रू। अब सबसे पहला काम मैं ये करूँगी कि यहाँ वाला वोल्टेज मेजर कर लूँगी। वो वोल्टेज बेसिकली होगा क्या, ये जो वोल्टेज है बेसिकली बेस का वोल्टेज Q1 के, वो मुझे मेजर करना है, ताकि मैं ये आई रेफरेंस वाला जो फॉर्मूला है वो लगा के एक आई रेफरेंस की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ। फिर हम लोग ये सारी वैल्यूज़ मेजर करके देखते हैं। मल्टीमीटर को मैंने वोल्ट मीटर पे रखा हुआ है। मैंने एक जो है वो ब्लैक वाले को 0 यानी ग्राउंड पे रखा हुआ है, और रेड वाले को जो है उसी रजिस्टर पे रखा हुआ है। तो मेरे पास तकरीबन -4.8 वोल्ट के करीब रीडिंग आ रही है, और इससे ज़रा आई रेफरेंस निकालते हैं। रेफरेंस तकरीबन कैलकुलेटेड 2.5 मिली एम्पेयर तक आ रहा है। अब मैं ये देखती हूँ कि बेसिकली मुझे ये देखना है कि ये जो रजिस्टर है ना, इस रजिस्टर, इस सप्लाई और इस रजिस्टर बेसिकली इस ट्रांजिस्टर की ब्रांच में कितना करंट है ना, और 4.3 किलो ओम से कितना रजिस्टर से करंट गुजर रहा है। तो ये दोनों अभी डायरेक्टली कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, एक ही लाइन में है। अब मैं क्या करूँगी, इस वाले को हटा कर किसी भी दूसरी लाइन में एंड करा दिया मैंने इस रजिस्टर को। अब मैं इन दोनों टर्मिनल्स को मल्टीमीटर के थ्रू जोड़ूंगी और देखूंगी कि यहाँ पे कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। लेट अस सी दैट। वो हमारा आई रेफरेंस करंट होगा।
ये मैंने वही कनेक्शन कर दिया है, मैंने मल्टीमीटर को एमीटर पे रखा हुआ है और कनेक्शन किया, तो तकरीबन 2.29 के करीब, 2.28 मिली एम्पेयर के करीब हमारा करंट आ रहा है। लेट अस नोट इट डाउन। अगले स्टेप में मैं 56 किलो ओम के ऊपर एक रीडिंग ले लेती हूँ, ठीक है। इसके ऊपर एक रीडिंग लेके आपको दिखा देती हूँ, और फिर एक 2.2 किलो ओम पे ले लेती हूँ, बाकी रिमेनिंग आप खुद से ले लीजिएगा, और फिर हम लोग इसका परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैंने यहाँ पर ये वाली रेजिस्टेंस को चेंज करके 56 किलो ओम कर दिया है, और ये कनेक्शन अभी भी ब्रेक हुआ हुआ है। मैं यहाँ पे फिर मल्टीमीटर लगाती हूँ और करंट नोट कर लेती हूँ। अच्छा, ये 2.25 मिली एम्पेयर आ रहा है करंट, और विद दिस 56 किलो ओम रजिस्टर वैल्यू। लास्टली मैंने बेस की रजिस्टर को 2.2 किलो ओम लगा दिया है, और इस पे तकरीबन 2.25 मिली एम्पेयर रीडिंग आ रही है। तो आई विल बी राइटिंग ऑल ऑफ देम ओवर हेयर, और अब जो है वो फिर आप अपना रिमेनिंग टेबल खुद से कंप्लीट कर सकते हैं। फाइनली इस लैब के अंदर भी परसेंटेज एरर रजिस्टर की हर एक वैल्यू के लिए कैलकुलेट होगा। आई रेफरेंस माइनस आई नॉट अपॉन आई रेफरेंस इंटू 100 मॉड का साइन लगाना है। आई रेफरेंस 2.5 आ रहा था, आई नॉट ये मैंने 100 किलो ओम के लिए किया हुआ है। 2.28 आ रहा है आई नॉट डिवाइडेड बाय आई रेफरेंस। आई एम सॉरी, इसको ये 2.5 से डिवाइड करना था। इसको आप 2.5 से डिवाइड करें, और जो भी वैल्यू परसेंटेज एरर की आ रही है वो यहाँ लिखेंगे, और हर रजिस्टर के लिए कैलकुलेट होगा। सो 0.8% एरर आ रहा है, और इस तरह से यू कैन कैलकुलेट फॉर द रिमेनिंग वंस। दिस कंप्लीट्स लैब नंबर 9।